Hello everybody, welcome to High Maths. So in this video we'll see 5 problems of JEE Advanced Trigonometry pre 2000 1980s और 1990s के प्रॉब्लम्स है बट ये वाले कॉन्सेप्ट जेई मेंस और एडवांस में कई बार पूछे जा चुके हैं रिपीटेडली. सो लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. देन हमें बताना है कि ए जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा. तो इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं. ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 4 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. अब ये उसका भी स्क्वायर हो रहा है. इसको जब हम ओपन करेंगे विल गेट साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा +1. तो ये टर्म्स को बस मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है. दिस विल बिकम साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब क्योंकि यहाँ पे इसकी रेंज निकालनी है तो क्वाड्रेटिक की रेंज हमेशा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से निकलती है. तो यहाँ पे अगर मैं 1/4 ऐड कर दूँ और 1/4 ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4. अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है. मिनिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0 जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी. सो मिनिमम वैल्यू इज 0. तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो ए की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3/4. तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो मुझे पता है दैट दिस विल बी 3/4. अब आती है बात मैक्सिमम वैल्यू की. साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1. तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी दिस विल बिकम 1 माइनस हाफ 1/4. 1/4 प्लस 3/4 1. सो द आंसर विल बी बी पार्ट 3/4 से लेके 1 तक. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. तो आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है. 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8. इन सारे एंगल्स का आपस में रिलेशन क्या है? ये जो एंगल है लास्ट वाला इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 8. बीच वाले एंगल को इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8. तो वी नो दैट cos 90 minus theta is equal to sin theta. So this is nothing but, अब मैं थोड़ी देर के लिए cos pi by 8 को cos theta ही लिख रहा हूँ. 1 plus cos theta plus 1 multiplied by 1 plus sin theta. Cos pi by 2 plus theta is minus sin theta. 1 minus sin theta. And cos pi minus theta is minus cos theta. तो अगर यहाँ पे हम देखें this is 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So this becomes 1 minus cos square theta and the other term becomes, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1 minus sin square theta. So 1 minus cos square theta is sin square theta and this is cos square theta. जब भी आपको sin theta cos theta एक साथ दिखे तो इसको sin 2 theta का फॉर्मूला बना लिया जाता है. So I can write this as sin 2 theta by 2 का whole square. So this becomes 1/4 साइन स्क्वायर. अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2 टाइम्स पाई बाई 8. सो वी गेट 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाय 4. नाउ साइन पाई बाय 4 इज साइन 45 डिग्रीज. सो 1/4 इंटू 1/2. सो आंसर विल बी 1/8. तो कुछ इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 1984 का ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में इसके बाद भी रिपीट हो चुका है एग्जैक्ट सेम वैल्यूज के साथ. √3 को सीकेंट 20 माइनस सीकेंट 20. इन सबको पहले साइन कॉस में अगर कन्वर्ट किया जाए वी गेट √3 बाय साइन 20 माइनस 1 बाय कॉस 20. अब इसको अगर डिनोमिनेटर को लिखा जाए तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ दिखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है. तो कुछ ऐसा कर दिया हमने. जब एलसीएम लिया तो ऊपर बनेगा √3 cos 20 माइनस
1 टाइम्स साइन 20। अब ये जो फॉर्म है दिस इज ऑफ द फॉर्म a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसको हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसमें कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वी कैन सिंप्लीफाई दिस। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स दिस इज साइन 60, सो वी गेट साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20 विच इज नथिंग बट साइन 40 या फिर साइन 60 माइनस 20, और नीचे यू विल गेट हाफ ऑफ साइन 40। These two are exact same values, so answer will be nothing but 4. This question is also mentioned in your exemplar. तो ये कुछ starting के ही examples में आपको ये मिल जाएगा. Next problem, let's see. So in this problem we are given 3 times sin x minus cos x to the power 4 plus 6 sin x plus cos x square plus 4 sin 6x plus cos 6x. इसकी वैल्यू हमें चाहिए. तो इन सबको अगर एक्सपैंड करें दिस इज 3 टाइम्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म विल बी 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड उससे अगली टर्म में मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ. So I will prefer the identity, this one, a cube plus b cube, this is a plus b whole cube minus 3ab times a plus b, क्योंकि इससे चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी. माइनस यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. अब जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है वहाँ साइन 2x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो वी गेट 3 टाइम्स 1 माइनस साइन 2x और इसका स्क्वायर हो रहा है प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को फिर हम साइन 2x लिख सकते हैं प्लस 4 टाइम्स दिस इज 1 माइनस नाउ 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x. अब इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे वी विल गेट 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 6 साइन 2x प्लस 6 साइन 2x प्लस 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x. तो हम देखेंगे ये साइन 2x वाली टर्म कैंसिल और ये साइन स्क्वायर 2x वाली टर्म कैंसिल. सो बस नंबर्स को आपको ऐड करना है. 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13. सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 13. तो कुछ इस तरह से हम ये वाला प्रॉब्लम करेंगे. नेक्स्ट लेट्स सी द लास्ट प्रॉब्लम. सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें गिवन है. दिस शुड बी 4xy. सो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया. सो 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर. दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ. तो ये कब ट्रू होगा? तो हमें पता है कि जो सीकेंड थीटा होता है इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो सीकेंड स्क्वायर थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि सीकेंड थीटा की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इस चीज़ को 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकता हूँ. जैसे ही ये किया वी गेट x प्लस वाई होल स्क्वायर, वी गेट x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0 विच गिव्स यू x माइनस वाई होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0. अब ये होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है. तो इक्वल टू 0 ये कब होगा? जब x की वैल्यू y के इक्वल होगी, विच मीन्स x इज इक्वल टू y होगा. तो इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चंस देखे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये वाले कॉन्सेप्ट्स फिर से रिपीट हो सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.